नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी को लेकर हमारे साथ आज विशेष मुलाकात में मौजूद हैं इलाके के कांग्रेस के दिग्गज नेता व किसान नेता सरदार जलंधर सिंह जी तूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, तुम आए हैं। सब तो पहला थोड़ा मैं बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुम टाइम कढ़े मेरे को आए, इसलिए थोड़ा हार्दिक धन्यवाद। बिल्कुल जलंधर जी, चुनाव नजदीक है और आप कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं, किसान नेता भी हैं, क्या कहेंगे चुनावों को लेकर? देखिए, चुनावों को लेकर अपना तो सीधी बात है कि गहलोत साहब ने इतनी सारी घोषणाएं की हैं, जिसमें सबसे पहले अनूपगढ़ को जिला बनाया है, जो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आप पत्रकार हो, आपने कभी सोचा था कि अनूपगढ़ जिला बनेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। ये जिला बना दिया, इससे बड़ा और कुछ क्या हो सकता है अनूपगढ़ को जिला बनना। तो जिला बना दिया गहलोत साहब ने। तो अब अपने तो कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सरदार जलंधर सिंह जी तूर एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले, अनेकों संघर्ष और संघर्ष के मार्फत आज इतनी बड़े शिखर पर पहुंचना, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ आपकी फोटोज देखी जाती है, तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की जाती है, ये सफर आपका किस प्रकार रहा? देखिए, मैं एक वाकई में एक छोटे से परिवार में जन्मा, जिसमें हमारा कोई भी राजनीति से ताल्लुकात नहीं था। हमारे परिवार से मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी माताजी भी 5 पढ़ी हुई हैं सिर्फ। पहले तो उन्होंने इतनी गरीबी के अंदर हमें पढ़ाया। हम 2 भाई हैं, दोनों को पढ़ाने के लिए मंडी में आते थे साइकिल पे। हम पढ़े, मैं 12वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई लिखाई करते करते हमने अपने लिए पढ़ने के बाद जीना शुरू किया। जीकर अपने देखा कि बहुत गरीबी में थे, यानी कि ज़मीन थी वो पूरी समतल भी नहीं थी। तो उसको धीरे धीरे समतल किया। फिर काम को करते 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 अपने काम करने लगे और साइड बिजनेस शुरू किए। करते करते फिर ये राजनीति वाली साइड में भी, जैसे कोई कहते हैं ना, परमात्मा ने किसी को कुछ देना हो तो वो दे के ही रहता है। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, वो भारतीय किसान संघ में थे। वो आए एक बार हमारे घर पे, तो उन्होंने आके मेरे से बातचीत की। बातचीत करके वो बोले, यार मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ पद देना चाहिए। मैंने कहा, जी मैं तो राजनीति में हो ही नहीं, ना मुझे कोई जानकारी है। क्या कुछ नहीं है, हम अपने आप आपको बनाएंगे। तो उन्होंने सर्वप्रथम मुझे भारतीय किसान संघ का तहसील महामंत्री बनाया था 2002 में। तो मैं तहसील महामंत्री होते हुए पानी की, लोगों की, किसानों की इधर उधर बात करनी, जो भी उठाना, तो उससे आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं भारतीय किसान संघ के अंदर जिला उपाध्यक्ष बना। तो फिर बीजेपी वालों ने मुझे किसान संघ से अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो मैं बीजेपी में भी जिला महासचिव रहा किसान मोर्चा का। तो इस प्रकार से मेरा ये जीवन शुरू हुआ था। बिल्कुल, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, ऐसा कैसे हुआ कि बीजेपी को छोड़ना पड़ा और कांग्रेस में आना पड़ा? ये किस प्रकार आपने देखा? देखिए, बीजेपी जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, उन्होंने पूरे गांवों को सड़कों से जोड़ा। प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की, तो वो एक बड़ी अच्छी योजना थी। उनका एक सपना था कि पूरी नदियों को जोड़ा जाए और जहाँ पानी नहीं है लाया जाए। हम उनके साथ सहमत थे। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब भी मैं बीजेपी में ही था। तो उनकी जो सोच थी ना, उसके बिल्कुल विपरीत सोच वाले प्रधानमंत्री जी आ गए। तो उन्होंने जो जो वादे किए थे कि हम ये करेंगे, वो वादों के उल्ट चले। वो जैसे उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, 400 वाला सिलेंडर 1200 का कर दिया। बताओ कम हुई कि नहीं हुई? उन्होंने कहा था डीजल है जो उसको उस समय 52 रुपये लीटर था, क्या कम करेंगे तो वो 104 रुपये हो गया। पेट्रोल उस समय 65 था तो वो 122 रुपये हो गया। तो अब देखो, महंगाई कम हुई या बड़ी, दुगनी कर दी। वो डॉलर पे बात करते थे, 54 रुपये डॉलर था तब, आज डॉलर 84 रुपये हो गया। देखो शाख गिर रही है कि नहीं गिर रही है। वो बड़े बड़े भाषण देते थे प्रधानमंत्री जी, जिस देश का करेंसी गिरती है प्रधानमंत्री की शाख भी गिरती है। अब कहाँ गई वो शाख? तो ये जो उनकी ऐसी बातें थी, किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, तो आज किसान की सरसों 4000 रुपये बिक रही है इनकी गलत नीतियों के कारण।
अगर ये बाहर से आने वाले पाम ऑयल को बंद कर दें, उसके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दें, तो यहाँ किसानों की जो एक तरफ तो ये बात करते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की, कि हम अपने देश में ही सब कुछ उत्पन्न करें। अब सरसों के भाव नहीं मिलेंगे तो क्या किसान सरसों बोएगा? नहीं बोएगा। अब जो चीज़ किसान के पास आ जाती है उसको उसके तो भाव देते नहीं, और जो किसान ने खरीदना है वो सारा महंगे का महंगा। DAP 300 वाला थैला आज कितने का हो गया? 1400 रुपये का है, वो भी लाइन में लग के मिलता है। इनके राज में ये हुआ है, ये यूरिया है, भटकते हैं किसान, उनको मिलती नहीं है। कोई फसल बेचनी है उसका पैसा नहीं मिलता। पहले तो बीज के लिए लाइन में लगो, फिर बीज के लिए उत्पादन कर लिया तो उस बीज लिया तो उसको खाद पानी देने के लिए लाइन में लगो, फिर उसको बेचने के लिए लाइन में लगो, फिर उसके लिए जो पैसा लेना होता है सरकार से तो उसके लिए लाइन में, ये लाइनों में लगाते रहेंगे। कभी नोटबंदी कर दी, कभी GST। कौन सा वर्ग है जो इससे खुश है? वोट पता नहीं कब कहाँ से आता है। इनको इंडिया से तो दिक्कत हो गई, लेकिन EVM से दिक्कत नहीं है, वो भी तो बारी है। EVM बंद कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल आपका कहना है कि जो सच्चा रहेगा, ईमानदार रहेगा, जो वादे करेगा और उस वादों को धरातल पर उतारेगा, हम उसके साथ हैं। आपका कहना यही है जी। जैसे कांग्रेस के अंदर आप देखो, किसानों के लिए डिग्गियों के ऊपर सब्सिडी, सोलर के ऊपर सब्सिडी, किसानों के लिए इन्होंने जितने भी अब अपने संयंत्र खरीदने होते हैं ट्रैक्टर के पीछे जो भी है उनके ऊपर भी सब्सिडी। और ये जो तारबंदी की योजना अब सरकार ने दी है, 40,000 रुपये पर किसान को दिया जा रहा है। तो कितनी कितनी बढ़िया योजनाएं हैं। अब गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सबके लिए है ना। अब गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर देना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो इन बातों को लेके जो सरकार किसानों के हितैषी है तो अपने तो उसके साथ ही चलेंगे। बिल्कुल है। आपके इस वक्तव्य को देखकर एक मेरे को शेर याद आ रहा है कि हम सच के साथ रहेंगे, जो सही है वो बात कहेंगे। अरे साहिबो, हम तो किसान के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात कहेंगे। ये सत्यता और ये ईमानदारी, ये कूट कूट कर आपके अंदर भरी हुई, ये पारिवारिक है या अनुवांशिक है, किस प्रकार है? देखिए, आपने शेर बोला है तो मैं भी बोल देता हूँ। सत्या को कहने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं हौसले से जमाने में आगे, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती। अपने तो काम करना है, अपना खेत में कमा के खाना है, तो अपने रथ की क्या जरूरत है? काम करते रहेंगे, ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चे रहेंगे, जो भी बात होगी उसको स्पष्टपूर्ण कहेंगे। अब अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष में एक जब ईंट लगती है तो इस ईंट के अंदर भीतर एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है सरदार जलंधर सिंह तोर, जिसने इस संघर्ष की शुरुआत की। ये शुरुआत किस प्रकार की गई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और ये 11 सालों का संघर्ष, और संघर्ष के बाद आज अनूपगढ़ जिला बनना, एक बड़ा इतिहास, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिला बनना वास्तव में एक सपना था। जब भी किसी काम को शुरू करते हैं ना तो लोग हंसते हैं पहले। बिल्कुल। चाहे कोई भी काम करना हो शुरू, लोग हंसते हैं। जैसे ही हमने ये सोचा था ना कि अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए धरना लगाया, मैं और एक अवतार सिंह भंगू मेरा साथी था किसान संघ का, तो हमने धरना लगाया जिला बनाने के लिए। तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे कि ये मूर्ख हैं, ऐसे जिले बनते हैं, ऐसे थोड़ी ना जिला बनेगा। तो वो 5-7 दिन हम बैठे रहे, फिर बार संघ वाले आ गए, फिर व्यापार संघ वाले आ गए। सबसे पहले ये बात जिले वाली प्रेस ने उठाई थी। ये भी मैं आपको, ओम जी जो हैं पंजाब केसरी के पत्रकार, उन्होंने ये उठाया था, अपने अखबार में लिखा था कि ये तहसील ना टूटने के कगार पर है। तो वो तहसील को बचाने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ, जिला बनाओ आंदोलन शुरू हो गया। तो इसमें फिर प्रेस वाले भी सभी आ गए साथ में, और व्यापारी, मजदूर, किसान, सभी के सभी लोग आ गए कि हाँ, अपने जिला बनाने के लिए ये आंदोलन शुरू करना चाहिए। सब के सब साथ लगे। फिर कई दिनों बाद पहले इसका नाम रखा गया किसान व्यापारी मजदूर संघर्ष समिति, और उसके बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया जिला बनाओ संघर्ष समिति, जिसमें हमने सब ने सहमति से हमारे सुरेश बिश्नोई जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। फिर उनकी अध्यक्षता के साथ हमने ये शुरू रखा। फिर 2 अक्टूबर 2012 को हमने एक यहाँ से पैदल यात्रा निकाली, जिसमें 100 आदमी थे, और जयपुर तक पैदल गए हम, जिसमें विकलांग भी थे। जरनैल सिंह जम्मू के नेतृत्व में कई विकलांग बेचारे बड़े परेशान हुए वो,
लेकिन उन्होंने यात्रा पूरी की। मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। देखो यहाँ पे कितने कितने अमीर लोग जो सिर्फ लोगों के टारगेट कर सकते हैं, उनको रास्ते से भटकाने के लिए काम करते हैं। और एक उस दिशा में आप देखो कि विकलांग ने क्या लेना है भाई जिले से, और विकलांग लोग जिले के लिए लड़े हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मैं सल्यूट करता हूँ उनके जज्बे को, जो विकलांग होते हुए जिले के लिए गए अपनी। वो हम तो उनको साथ लेके चलते थे, वो उनकी जो साइकिल थी ना, ट्राई साइकिल, तो कभी ढलान आ जाती थी तो उसको पीछे से पकड़ के रखना पड़ता था कि भाग ना जाए, और जब चढ़ाई आती थी तो पीछे से धक्का लगाना पड़ता था। देखो कितनी वो यात्रा, हमारे पाँवों में छाले पड़ गए थे, इतना मतलब बुरा हाल था। अक्टूबर के महीने में अब कितनी गर्मी पड़ रही है, आज से 8 दिन बाद यात्रा जैसे शुरू करनी हो 500 किलोमीटर की। तो वो यात्रा का मैं एक आपको सीन बताता हूँ कि हम ये अर्जुन सर से थोड़ा सा आगे निकले थे, वहाँ जाके हमारा पानी वाला टैंकर ना आगे निकल गया, तो हम 2 आदमी पीछे रह गए, भी धीरे धीरे चलते जा रहे थे। तो हमें प्यास बड़ी जोर की लगी, तो एक वो तरबूज लेके जा रहा था कोई किसान, उसको हमने कहा भाई तरबूज ले ले यार, हमें प्यास बड़ी लगी है। वो बोला नहीं भाई मैं तो मेरे बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। हमने उसे भाई आप मानोगे नहीं, उसको 50 रुपये बोल दिए, उनको 50 रुपये ले ले, हमें दे दे। क्या था, बिल्कुल नहीं दूँगा। हमने उसको 100 रुपये भी बोल दिए, लेकिन उसने तरबूज नहीं दिया। अगर उसकी जगह ये वाकया पंजाब में होता या यहाँ अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर में होता तो लोग पानी का टैंकर ला देते, लेकिन उस आदमी ने एक तरबूज नहीं दिया। ये होता है अपने अपने इलाके का पहचान होती है, भी यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो जिला बनाने के वक्त हुई। बहुत से लोग अब अपने तो याद भी नहीं है बेचारे, जिनका संघर्ष है। वो कहते हैं ना कि जो नीम के पत्थर हैं वो दिखा नहीं करते, दिखते तो गंगूरे ही हैं। नहीं सर, ये सी बात नहीं है। हीरा जो है वो अंधेरे में तराशा जाता है। उस नींव के पत्थर की मजबूती आज जिला बन चुका है, और आज कितनी खुशी है आपको, जिला बन चुका है। और उस जो श्रृंखला थी उसके नींव के पत्थर कहीं ना कहीं आप रहे हो, अब कितनी खुशियाँ। देखिए जिला बनाने में हमारे कुलदीप इंदौरा जी, उन्होंने बहुत बार जैसे पैदल यात्रा में भी गए हम, तो वो सामने से आए सामान लेके, हमारा उन्होंने अच्छा मान सम्मान भी किया। पानी वगैरह बोतलें कार्टून लेके आए वो। उसके बाद उनसे जब भी बात होती तो वो बड़े फिक्रमंद नज़र आते थे कि अपने ज़िला बनाने के लिए संघर्ष करना है। तो अब जब भी उनको मौका मिलता तो वो बात करते। एक बार उनको मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने का अवसर मिल गया हेलीकॉप्टर में, तो वो इसमें वो उन्होंने ज़िले की बात पूर्णतया उनके दिमाग में रखी। मुख्यमंत्री जी ने फिर उन्होंने हम लोगों को समय दिया, तो यहाँ से हम 1000-1200 लोग, एक देखो किसी का भी जो गुण है वो देखने चाहिए। कुलदीप जी ने पक्ष और विपक्ष, कोई भी आदमी नहीं तो कहता है कि मैं सारा श्रेय मैं ही लूँ। उसने पक्ष और विपक्ष, बीजेपी के भी लोगों को साथ में लेके गए, मुख्यमंत्री जी से बात कराई। वहाँ हम गए ना, तो वहाँ से अंदर से ये मैसेज आया कि भाई 5 आदमी आ जाओ या 11 आ जाओ, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं। तो कुलदीप जी ने कहा भाई हम 5 या 11 नहीं आएंगे, हम आएंगे तो सारे के सारे आएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा। तो फिर सारे के सारे गए, तो वहाँ जाके सारों के लिए मुख्यमंत्री आवास पर बढ़िया चाय पानी नाश्ते का प्रबंध हुआ। सीएम साहब ने अच्छा समय दिया, और उन्होंने उस दिन ही मैसेज दे दिया था कि ये अनूपगढ़ को जिला बनाया जाएगा। तो वो बाद में घोषणा हुई। घोषणा होने के बाद भी ये अनूपगढ़ है, जो मैं सरवण की धरती बोलता हूँ, ये रुखी है। हमारे साथी बोले ये तो घोषणा ही है, जिला नहीं बनेगा। मैंने कहा भाई ये कोई अर्जुन मेघवाल नहीं है कि रेल लाइन की घोषणा होती रहेगी लेकिन बनेगी नहीं, ये तो बनेगा। फिर जैसे ही वो 17 मार्च को घोषणा हुई थी, और 7 अगस्त को ये अपना जिले का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें हम बैठे, यज्ञ किया, हवन किया, साथ में बैठे, इसकी स्थापना हुई। तो मैं इसके लिए यहाँ इलाके की जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर, बार संघ, पत्रकार बंधुओं का, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कुलदीप इंदौरा जी व माननीय मुख्यमंत्री साहब, जिन्होंने ये हमारा अनूपगढ़ जिला बनाया। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि ये आदमी के अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जैसे जिला बनाने का आंदोलन चल रहा था तो इसमें सरकार बीजेपी की भी रही थी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से मेरा एक बार मौका मिला, आमने सामने बैठे, तो वसुंधरा जी बोली ऐसे जिले थोड़ी बनते हैं,
तो मैंने कहा मैडम कैसे जिले बनते हैं? ऐसे हम जिले बना के पूरे, मैंने कहा आप ऐसे करो, पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, हिमाचल में देखो, तीनों राजस्थान से छोटे हैं और तीनों के जिले गिन लो 80 से ऊपर हैं। तो राजस्थान को आप आधे बांटो ऐसे उत्तर दक्षिण में, एक तरफ 22 जिले हैं, एक तरफ 11 हैं, तो हमें हमारा हक तो दे दो, इधर भी 11 और बढ़ा दो। बात तो तार्किक की है। उन्होंने मेरा नंबर लिखवाया अपनी डायरी में, चलो जिला बनाया नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कहा ये भी बात आपकी ये है तो बढ़िया, भी उधर 22 जिले हैं इधर 11 हैं, तो सोचेंगे जरूर, लेकिन बना नहीं पाए वो। ये इतने बड़े फैसले तो गहलोत साहब ही ले सकते हैं, जिन्होंने 19 जिले और 3 संभाग बना दिए। मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तूर साहब, आपका बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से भी ताल्लुकात रहा है, कांग्रेस के नेताओं से भी ताल्लुकात रहा है। अब हम बात करते हैं धरातल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? इस बार कांग्रेस पार्टी किस पर दाव खेले ताकि यहाँ की जनता उसको विजयश्री बना सके? क्योंकि लगातार 3 योजनाएं हो चुकी है, 3 कार्यकाल हो चुके हैं, एक बार माकपा, 2 बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खाता कांग्रेस नहीं खोल पाई है। किस पर दाव खेले ताकि यहाँ कांग्रेस अपना खाता भी खोल पाए और जीत पाए? देखिए, जब लोग किसी को किए हुए का एहसान नहीं मानेंगे, सरकार के दिए हुए का एहसान नहीं मानेंगे, तो कोई भी सरकार आगे से काम करेगी? आप बताओ, करेगी कोई भी? गहलोत साहब ने जिला बनाया, गहलोत साहब ने ये कितनी योजनाएं शुरू की, ठीक है, इन योजनाओं के होते हुए अब किसी गरीब का एक तो सिलेंडर 1200 में मिलता था, उसको 500 में मिलने लग गया, तो वो फिर भी अगर उसको वोट नहीं दे रहा काम करने वाली सरकार को, तो फिर तो दुर्भाग्य ही है। बीजेपी का तो आप हाल देख ही लो, अभी परिवर्तन यात्रा निकली थी, वो खुद ही मान रहे हैं कि मंत्री जी अर्जुन मेघवाल जी, आपने वीडियो देखा ही होगा, क्या भाई सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, वो यहाँ से खुद ही वो प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग गए हैं। अब इनके कोई लोग देख चुके हैं इनका ड्रामा। कांग्रेस है जो ये गरीब आम आदमी पार्टी है, ये आम लोगों की, गरीबों के बारे में सोचती है। देखो, अपने इलाके में सबसे पहले उठ के सुबह पानी पीते हैं, तो ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज से 70 साल पहले इस नहर को, इतनी बड़ी नहर को बना के लाना कितनी बड़ी बात है। सुबह उठ के पानी पीते हैं तो कांग्रेस की देन, डैम बनाए, नहर बनी, पानी आया। अब उस पानी से फिर बाद में पानी पीने के बाद अपने जो चाय पीते हैं उसमें जो दूध डलता है वो पशु पलते हैं उस जमीन के ऊपर जो कांग्रेस ने लोगों को दी। तो अब देने वाली तो कांग्रेस है और खोसने वाली बीजेपी है। अब ये समझ नहीं आ रहा लोगों के, या तो लोग अंधे हो गए बिल्कुल ही, उनको नॉलेज ही नहीं है। अब एक सरकार तो युगों से दे रही है, 7 दशकों से, नेहरू जी से लेके अब तक, और एक सरकार खोस रही है। जिस दिन मोदी जी ने ये कार्यभार संभाला है प्रधानमंत्री का, उस दिन हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था। आज इन्होंने खुद संसद में माना है, इनकी वित्त मंत्री ने, कि हमारे देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्ज है। अब बताओ, जो बेटा घर के ऊपर कर्ज को तिगुना कर दे वो अच्छा है, या उसका दादा अच्छा है जिसने कर्जा लिया ही ना हो? आपके तमाम प्रत्याशी उतारे गए, प्रत्याशी जो हैं मतलब कि दावेदार हैं कांग्रेस के, चाहे वो शिमला जी नायक है, रामदेव बाबरी हैं, राम प्रकाश जी हैं, या अनेक कमलेश जी मेघवाल हैं, कुलदीप जी, आप किसको भारी मानते हैं? क्योंकि आप तो किसान नेता हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस के भी दिग्गज नेताओं में गिनती है आपकी। भारी किसे मानते हैं ताकि उनको उतारा जाए और वो जीते? हम धरातल की बात करें। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को हक है चुनाव लड़ने, चाहे वो रामी देवी जी हैं, शिमला जी हैं, चाहे मास्टर राम प्रकाश जी हैं, कमलेश जी हैं, और चाहे कुलदीप जी हैं, हक सभी का है। लेकिन वो मजबूती वाली बात, एक आदमी पिछले 20 साल से लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। जैसे अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए, अनूपगढ़ में ये जो मॉडल स्कूल बना है, पंचायत समितियाँ बनी हैं, गढ़साना पंचायत समिति बनाई, तो कॉलेज का मंजूर करवाना, यहाँ राजकीय कॉलेज है, तो ये तमाम काम है जो कुलदीप इंदौरा ने करवाए हैं। तो पानी की बात आती है, जब भी विपक्ष में हुए तो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और जब सत्ता में हुए तो चाहे जैसे भी है गहलोत साहब से जाके टेबल टॉकिंग की, जब भी पानी की बात हुई तो कुछ ना कुछ इन्होंने संघर्ष करके लिया ही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी आज 20 साल से काम कर रहा है, अब आप ही ले लो, आप अपने चैनल में 20 साल से काम कर रहे हो, और आज कुछ मिलने वाला हो तो आपकी छुट्टी कर दें तो कैसा लगेगा? तो इसलिए भारी तो कुलदीप जी हैं, और कुलदीप जी को टिकट भी मिलनी चाहिए।
बाकी अब पार्टी का ये सोच है, ये ऊपर नेतृत्व की है, जो जिसको भी टिकट देंगे तो वोट तो अब की बार गहलोत साहब को देंगे। सर, संघर्ष की बात की जाए, जैसे 20 साल का संघर्ष आपने कहा कि कुलदीप जी इंदौरा जी ने किया, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये तमाम जो वोटर हैं वो इस संघर्ष को भूल क्यों जाते हैं? देखिए, ये तो लोगों की समझ नहीं आती। यहाँ पे पूरे राजस्थान एक तरफ होता है और हनुमानगढ़ और गंगानगर एक तरफ होता है। अब भैरव सिंह ने चुनाव लड़ा गंगानगर में, तो लोगों ने एक मुख्यमंत्री बनने वाले आदमी को हरा दिया। अब अगर भैरव सिंह जी गंगानगर से सीट जीतते होते और वो मुख्यमंत्री बनते तो गंगानगर को क्या कुछ मिलता? अब ये लोगों का दुर्भाग्य है, नहीं मानते। तो ये तो लोगों को समझना चाहिए कि एक आदमी कितना बड़ा ऊपर तक पहुंच रखता है, कुछ भी बात रख सकता है अपनी ऊपर तक। तो उसको अगर नकार रहे हैं तो ये लोगों की सोच में मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। वर्तमान विधायक संतोष जी बावरी क्या कहेंगे? 4.5 साल का कार्यकाल लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अपोजिशन की हैं, अब दूसरी पार्टी की हैं, लेकिन उनके बारे में अपने क्या कहेंगे? उनका तो बीजेपी की जो रीति नीति है वो उस हिसाब से चल रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। अच्छा, अब चुनावों को लेकर तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि चुनाव नजदीक है, हलचल तेज हो चुकी है, सरगर्मियां तेज है और आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी वोटर से ये कहना चाहूँगा कि अनूपगढ़ को जिला बनाया है गहलोत साहब ने, तो अब की बार कांग्रेस को वोट देकर, चाहे वो जिसको मर्जी प्रत्याशी बना देते हैं, तो कांग्रेस को वोट देके अनूपगढ़ में कांग्रेस का परचम लहराना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरदार जलंधर सिंह जी तूर, किसान नेता हैं, सच्चे और ईमानदार, जो बात है उसको स्पष्ट कहते हैं। और कहा गया है कि जब भी कोई चर्चा आती है किसान संघर्ष की, जब भी चर्चा आती है सिंचाई पानी की, जब भी चर्चा आती है किसी सामान्य समस्या की, तो सबसे आगे नजर आते हैं सरदार जलंधर सिंह जी तूर। इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस के द्वारा सरकार ने काफी सौगातें दी है और अनूपगढ़ को जिला बनाया गया है, और अनूपगढ़ जिला बनने के बाद लगातार यहाँ अलग अलग जो सेक्टर हैं वो भी खोले जा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। उनका एक बात भी कहनी है कि इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए ताकि क्षेत्र का विकास जो है और अधिक हो। मैं मेरे सहयोगी साथी रमेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, अनूपगढ़।